हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के हर वो माँ बाप सुखी हैं जिनकी संतान निरोगी है, क्योंकि इसी में उनकी संतुष्टि है। लेकिन अगर संतान बीमार हो जाए तो माँ बाप की आरोग्य शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और जज्बाती तौर से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसका सीधा हिसाब यही हुआ कि एक सुखी और निरोगी परिवार का राज है स्वस्थ बच्चे। तो बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखा जाए जानेंगे आज के एपिसोड में। और ये सूत्र हमें उपलब्ध करवाने के लिए एक बार फिर हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0129 4088 152। अगर आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर चौहान से कोई भी सवाल जिसके लिए आपको चाहिए आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि बच्चों का स्वास्थ्य और पेरेंट्स की आरोग्य शक्ति, इन दोनों चीजों में क्या संबंध है? देखिए, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लगता बड़ा अजीब सा है कि दोनों अलग अलग है ना। जी बिल्कुल। तो उसकी पेरेंट्स की आरोग्य शक्ति का बच्चों के स्वास्थ्य से क्या संबंध? तो लेकिन आयुर्वेद ही एक ऐसी एक साइंस है कि जो इस चीज़ को समझा सकती है। बच्चे जब हमारे स्वस्थ होते हैं तो एक तो पेरेंट्स को वैसे भी एक थोड़ा सा सुकून रहता है, उनको अच्छा लगता है, दे आर हैप्पी जी। और बच्चे बीमार होंगे तो पेरेंट्स भी दुखी हो जाएंगे, खासकर छोटे बच्चे जो होते हैं। और बड़े बच्चे भी अगर बीमार हों तो भी जो है माता पिता कभी सुखी नहीं होते, उनको कुछ ना कुछ दुख होता है अंदर जी। जब दुख होता है तो फिर मनोवह स्रोतस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि इमोशनल जो है उसको एक तरह से दुख हुआ, इमोशनल ब्लॉकेज या उसको इमोशनल स्ट्रेस कहेंगे, एक तरह का टेंशन हो जाती है। हाँ जी। और मनोवह स्रोतस जब ब्लॉक होते हैं तो जहाँ जहाँ पर मनोवह स्रोतस हमारे सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ हमारे मन की जो गति चलती है, उस ऑर्गन्स में जाके बीमारी पैदा हो सकती है जी। एक मेरे पास अभी एक लेडी पेशेंट आई थी जिसको कि अभी 3 महीने से लगभग वो ओल्ड एज होम जो होते हैं उसमें उनके बच्चों ने उसको भेज दिया है जी। तो उसको 3 महीने के बाद एकदम डायबिटीज़ हो गई, बड़ी बड़ी भयंकर डायबिटीज़ हो गई है, जो कंट्रोल नहीं हो रही है इंजेक्शन से भी। कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई उसकी पास्ट हिस्ट्री नहीं है, एकदम से। और ऐसी एक रिसर्च इंग्लैंड में हुई है, मैं देख रहा था, फिर इसको सर्च किया मैंने थोड़ा, कि इंग्लैंड में एक रिसर्च हुई कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। उन्होंने कुछ कपल्स पर रिसर्च की थी कि जो कपल्स की जो है, जैसे वाइफ की डेथ हुई या हस्बैंड की डेथ हुई किसी की, तो ऐसे कुछ कपल्स की उन्होंने स्टडी की। विद इन 6 मंथ्स उनमें से 40% लोगों को डायबिटीज़ हुआ। तो मैं उसको, उस रिसर्च को कहीं मैंने पढ़ा था एक जर्नल में, तो मैंने इसके साथ इसलिए जोड़ा इसको, नहीं तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं डायबिटीज़ के जी। तो वो केवल 3 महीने के अंदर उसको डायबिटीज़ हो गई और दवाइयों से भी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल नहीं हो रही है, इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं उससे भी कंट्रोल नहीं आ रही है, क्योंकि उसका मन जो है वो ब्लॉक्ड है, मनोवह स्रोतों से ब्लॉक्ड है, दुखी है। तो इस प्रकार से जो है बच्चों की वजह से, यहाँ पर बच्चे बल्कि स्वस्थ, वैसे तो स्वस्थ हैं बच्चे, पर एक तरह से देखो तो बीमार हैं, क्योंकि उन्होंने माँ को ही बाहर निकाल दिया, तो बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है। तो ऐसी काफ़ी सारे जो केसेस आजकल देखने को मिलते हैं कि जहाँ पेरेंट्स जो हैं
वो बच्चों की वजह से जो है बीमार हो जाते हैं, उनकी आरोग्य शक्ति जो है कम हो जाती है, उनकी शारीरिक शक्ति, उनकी इम्यूनिटी पावर, कई चीज़ें कम हो जाती हैं। जी। इसलिए मैं थोड़ा और इसके बारे में बताना इस चाहूँगा। फोन कॉल के बाद। जी। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ जी, पल्लवी। कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ जी। जी प्लीज बताइए, क्या समस्या है आपकी? हाँ जी, मुझे ना 6 साल से प्रॉब्लम चल रही है जी, स्टमक की बहुत ज़्यादा। किस चीज़ की प्रॉब्लम है जी? स्टमक की प्रॉब्लम चल रही है जी, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा। तो ना जी, साथ में सर्वाइकल बहुत ज़्यादा हो गई है, नेक पेन बहुत ज़्यादा हो गई है, अच्छा जी। लोअर बैक पेन और माइग्रेन हो जाता है। बॉडी में ना इतनी जल्दी मतलब वीकनेस फील करती हूँ, इतना अच्छा खाने पर भी बहुत जल्दी बॉडी थक जाती है, वीकनेस फील करती हूँ। पीरियड्स की भी प्रॉब्लम हो गई है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो गई आपको। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? हाँ जी, आपकी 25 है जी। 25 साल केवल? हाँ जी, तो ये 5-6 साल से है प्रॉब्लम मेरी चल रही, और पीरियड की प्रॉब्लम 3 साल से हुई है। देखिए, इसमें जो है ना, मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि आपने जितनी भी प्रॉब्लम बताई है, अगर हम उसकी जड़ को निकालने की कोशिश करें तो जड़ एक ही तरफ संकेत करती है, आपका पेट खराब है। सबसे पहले पेट खराब है तो पेट में आपके भोजन ठीक से पच नहीं रहा है, गैस्ट्राइटिस आपने कहा, माइग्रेन आपने कहा, तो पित्त का संकेत मिलता है हमको कि एसिडिटी आपको होती है ज़्यादा। एसिडिटी चाय से होती है, कॉफ़ी से होती है, लाल मिर्च, अचार, खटाई, और पंजाब में तो पराठे बहुत चलते हैं, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, कई प्रकार के पराठे वहाँ बड़े फेमस हैं। पराठे के साथ जो है अचार चलता है, फिर दही भी चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पित्तवर्धक हैं, इनको तुरंत बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ आपको चाहिए कि आप एक आम पाचक चूर्ण हमारा आता है, वो घर पे भी बना सकते हो आप। उसमें 5 चीज़ें होती हैं, बहुत ही फ़ायदा करेगा आपको। इनिशियल स्टेज में तो आपको चमत्कार हो जाएगा, एकदम से आपको लगेगा कि क्या मेरे को एकदम फ़ायदा मिल गया इससे। 5 चीज़ें पेट फूलता है। आप सुनिए, पेट भी आपका ठीक करेंगे। 5 चीज़ें आप लीजिए, जीरा, धनिया, सौंठ। जीरा, धनिया, सौंठ 10-10 ग्राम ले लीजिए, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम ले लीजिए। सबको कूट जीरा, कर धनिया, सौंठ 20-20 ग्राम। नहीं, 10 ग्राम। 10-10 ग्राम। अच्छा, 10-10 ग्राम। और सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम। सौंफ और पुदीना, सूखा हुआ पुदीना लेना है। हाँ जी। और इनको सबको कूट के चूर्ण बनाइए, और 1 चम्मच दोपहर के खाने के बाद, 1 चम्मच रात के खाने के बाद पानी के साथ आपको ये लेना है। और दिन में जब आपको चाय पीने की इच्छा हो, तो चाय छोड़नी है आपको ना, तो चाय जब भी पीने की इच्छा हो तो 1 कप पानी में 1 चम्मच ये चूर्ण डाल के थोड़ा सा उबाल दो और उसको गरम गरम पी लो। तो आपका आम जो अंदर जम गया है जगह जगह, आपके कमर में, आपकी गर्दन में, सर्वाइकल, आपके जोड़ों में, और पता नहीं कहाँ कहाँ आपके जो आपके पीरियड्स की भी प्रॉब्लम हो चुकी है। 25 साल की उम्र है आपकी, सुस्ती आपको रहती है, सारे के सारे आम के लक्षण हैं। और आम ये बना है आपको पेट में गर्मी होने की वजह से। तो ये जो आप चूर्ण जब शुरू करेंगे तो आपका जो है पित्त थोड़ा शांत होगा, आपका सिर दर्द ठीक होगा, पेट साफ होगा, गैस नहीं बनेगी, और आपको थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क दिखना शुरू होगा। लेकिन ये इलाज पूरा नहीं है, ये तो हमने बताया आपको केवल ताकि आप कुछ ना कुछ शुरू कर सकें। पूरा इलाज करने के लिए, क्योंकि आपने कम से कम 5-6 तरह की प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष औषधि आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी, जो आप हमेशा हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करके, डॉक्टर से बात करके, अपनी हिस्ट्री लिखवा करके और अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और वो दवाई आपको कम से कम भी 3-4 महीना तो आराम से खानी पड़ेगी। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहती हूँ खुद, अगर आप अम्बाला जब आते हो। अम्बाला भी हम कभी कभार आते हैं, और मैं नहीं भी आता हूँ तो मेरा डॉक्टर वहाँ पर बहुत अच्छा है। आप कभी भी जाइए, अम्बाला जाइए, सूरत जाइए, दिल्ली किसी भी क्लिनिक में जाइए, हमारे सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए वेट मत करिए। दवाई लेना चाहती हूँ एक्चुअली, आपको सारी प्रॉब्लम्स दिखा के। अब मेरे से लेना चाहते हैं तो फिर आप इतना वेट क्यों करते हो? आप फ़ोन पर बात करके मंगाइए, मैं सारा केस आपका स्टडी कर लूँगा। जो डॉक्टर को आप हिस्ट्री लिखवाएंगे और दवाई यहाँ से भेज देंगे आपको। जब कभी फिर मौका लगेगा आप मेरे से भी मिल लेना। मेरे से मिलने के कब मिलूँ आप मुझे बताइए, मैं जल्द से जल्द आने को तैयार हूँ। फिर आप जो हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए फरीदाबाद कभी भी, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, फरीदाबाद तो बहुत दूर है जी, मैं अम्बाला तक आ सकती हूँ। अम्बाला तो मैं कभी कभी आता हूँ हमेशा नहीं होता हूँ वहाँ पर। देखिए, अभी फ़िलहाल तो डॉक्टर साहब हमेशा बताते हैं कि उनके पास बहुत सारे ट्रेन डॉक्टर्स हैं
इनफैक्ट अभी उनके डॉक्टर्स के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। और आप अगर फ़ोन पर भी सारी डिटेल्स बता देंगी तो वो रिपोर्ट सब डॉक्टर चौहान को ही दिखाई जाती है और फिर वो ही दवा देते हैं। और आपका रोग जो है इतना आपको है तो बड़ा कठिन लग रहा है आपको, लेकिन हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है। और मेरे लिए अगर आप वेट करोगे तो 6 महीने वेट करते रहोगे, तब तक 2-4 बीमारियां और आ जाएंगी। आप वेट मत करिए, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आप किसी भी डॉक्टर से मिलिए, किसी भी क्लिनिक पर जाइए, आपको पहले महीने में ही आराम आना शुरू होगा। बिल्कुल घबराइए नहीं, आप चिंता नहीं करिए। तो हम अम्बाला चले जाए कि? बिल्कुल चले जाइए, अम्बाला वाली क्लिनिक में जाके दिखाइए और वहाँ से अपना इलाज शुरू करिए। और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उस डॉक्टर से बात कर लूँगा आपके बारे में, चिंता नहीं करिए आपको। ठीक है जी, प्लीज़ चिंता मत कीजिए और जल्द से जल्द आप अम्बाला के जीवा आयुर्वेद पर जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ही गंभीर नहीं है तो प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, जल्द से जल्द इसका उपचार कीजिए। ओके, गुड बाय। तो डॉक्टर साहब फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का जी। तो दोस्तों हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। आप भी अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि हम आपको दे रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूँ शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। वैसे आज के एपिसोड में हमारी चर्चा भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, किस तरह बच्चों के स्वास्थ्य से पेरेंट्स का भी स्वास्थ्य जुड़ा रहता है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इन द मीन टाइम आप हमें कॉल करते रहिए। डॉक्टर साहब, चर्चा को बढ़ाने से पहले ही हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। पहले कॉलर की बात सुनते हैं, ये चर्चा हमारी जरूर चलेगी, उनसे पहले जरूरी बात करना। जी जरूर। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम राजेश है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? जी, मेरी समस्या ये है कि मतलब जैसे मैं अपने से किसी बड़े व्यक्ति से बात करता हूँ जो स्टेटस वाइज बड़ा हो, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, या मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता हूँ और मुझे बड़ी बेचैनी सी होने लगती है और मतलब एक डर सा मन में आ जाता है। वो लोग मुझे कुछ कहें ना कहें, ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरे साथ कुछ बदसलूकी करते हैं, पर अपने आप जैसे मिलते ही एक मन में मतलब डर पैदा हो जाता है, एक ये रहती है, बेचैनी सी रहती है और मतलब हाथ पैर कभी कभी शिवर करते हैं, घुटने तक हो जाता है, कभी कम होता है। देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका और काफ़ी लोगों को इस तरह के इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि आप बचपन में थोड़े से जो इस स्वभाव के आप रहे हों कि आप ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, या कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अपना अगर उदाहरण दूं तो मैं एक गांव का रहने वाला हूं और गांव से मैं आया, फिर धीरे धीरे मैंने काम शुरू किया। तो शुरू में मेरे को भी इस तरह की बात रहती थी कि भाई ये शहर के लोग बड़े लोग हैं, इनके सामने हम ज़्यादा अच्छी, जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं एक तरह का। तो लेकिन फिर मैंने एक टेक्निक लगाई, वो टेक्निक आप भी लगाइए कि जब मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहा हूँ, तो मैं ये एक चीज़ सोचता हूँ कि यार ये भी मेरे जैसा ही आदमी है, वो ज़्यादा इसमें मैं महत्व नहीं देता उसको। ठीक है, वो पोजीशन है, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिला हूँ 2-3 बार, 2-3 प्रेसिडेंट से मैं मिल चुका हूँ। उनके प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में मुझे बुलवाया गया। तो जब लोग जाते हैं राष्ट्रपति भवन में तो उनको बड़ा लगता है कि राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं तो कैसे बैठेंगे वहाँ, कैसे बात करेंगे। लेकिन मैंने एक टेक्निक लगाई कि भाई जा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक इंसान है, हमारे से थोड़े अच्छे उस पर हैं, पोस्ट पर है, अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन है तो इंसान ही ना, और अच्छे इंसान है। तो हम, और आप खुद कह रहे हो कि वो लोग कुछ आपको बोलते भी नहीं है, कुछ आपको डांटते नहीं है, कुछ नहीं करते, तो आपको एक तो एटीट्यूड, अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करना है थोड़ा सा इस तरह से कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो आप ये समझिए कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो गुड। वो ठीक है। दूसरा तो एक तो ये आपको एक धीरे धीरे आपको एक टेक्निक आ जाएगी, जब 2-4 बार आप बात कर लेंगे और आपको घबराहट नहीं होगी तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ये तो मैंने बताई आपको एक प्रैक्टिस वाली बात, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आपका बना नहीं है अभी तक तो इसलिए बार बार आपको डर लगता है। जब 2-4 बार आप किसी से बात कर लेंगे और आपको ये जो सिम्टम्स नहीं आएंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आपके हार्ड डिस्क में ये संस्कार, ये इंप्रेशन पड़ जाएगा कि अब मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ।
तो ये एक टेक्निक है। दूसरा क्या है कि जो अगर हम इसको थोड़ा औषध के रूप में जानने की कोशिश करें तो हमारा जो मन है, जो हमारा माइंड है, जो कि ब्रेन से एक्टिवेट करता है, ब्रेन में ही सारा काम करता है, तो ब्रेन टॉनिक कुछ आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ शंख पुष्पी, ब्राह्मी, जटामांसी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अगर आप जीवा से चाहें तो हमारी एक स्ट्रेस फ्री टैबलेट होती है, बहुत अच्छी टैबलेट है, स्ट्रेस फ्री टैबलेट। 2 गोली सवेरे, 2 गोली शाम को खाएं। उसके साथ साथ च्यवनप्राश भी एक आप साथ में मंगा लें, तो 1 चम्मच च्यवनप्राश खाएंगे तो च्यवनप्राश आपके जो है हृदय के लिए, हार्ट के लिए, पूरे बॉडी के लिए अच्छा टॉनिक है। और सिर में जो है मालिश करिए, रेगुलर तिल के तेल की मालिश करिए। रात को सोते समय नाक में बादाम का तेल डालिए, तो इससे आपकी जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, उसमें थोड़ी शक्ति आएगी, उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि आपका जो है कॉन्फिडेंस या डिटर्मिनेशन या विल पावर जिसको हम कहते हैं, हमारे आयुर्वेद में जिसको हम धृति बोलते हैं, वो भी ब्रेन के अंदर ही मौजूद रहता है। और मनोवह स्रोतस आपके जो है चैनल्स जो हैं उनके द्वारा उसमें सिग्नल्स मिलते हैं। तो ये मैंने काफ़ी विस्तार से समझाया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें फिर भी वही रहेगी कि आप जब भी किसी से बात करें तो आप ये सोच के बात करें कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे से ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है। जब मैं पहली बार विदेश गया लेक्चर देने के लिए, तो साइंटिस्ट्स को मैंने लेक्चर दिया आयुर्वेद का। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, तो मैंने एक मंत्र अपने दिमाग में घुमाया। मैंने सोचा कि मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आता इनको, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। तो कॉन्फिडेंस इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। और जब 2-4 बार आप ये कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आप। ठीक है जी। वैसे मैं भी आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं कॉलेज में थी, आई वॉज ऑल्सो अ वेरी शाय पर्सन, तो मुझे भी ऐसा लगता था, मैं बहुत कॉन्शियस फील करती थी। लेकिन मेरी एक छोटी सी टेक्निक थी कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो शीशे के सामने मैं अपने आप को देख के अपने आप से बात करती हूँ। इसको हम एफर्मेशंस भी कहते हैं, सेल्फ टॉक भी कहते हैं। आप अपने आप को देखिए और महसूस कीजिए, सोचिए कि आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, रिपीट इट कॉन्स्टेंटली टू योर सेल्फ, फील इट। और आप ये भी सोच सकते हैं कि आई लव माई सेल्फ एंड आई डिजर्व द बेस्ट इन लाइफ। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप जो भी हैं, जैसे भी है, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। और आप इसको ट्राई कीजिए, हो सकता है इससे भी आपको लाभ होगा। और अगर आप हमारी जो स्ट्रेस फ्री टैबलेट है उसे मंगाना चाहते हैं तो प्लीज़ नंबर नोट कर लीजिए 012940888152। डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, उन सारी टेक्निक्स को अपनाइए, या टैबलेट मंगवाइए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। ठीक है जी। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपने खुलकर ये प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। हो सकता है आपके जैसे और भी दर्शक हो जिनको सेम प्रॉब्लम हो, उनका भी लाभ होगा। और आप लोग भी प्लीज़ अगर टैबलेट मंगाना चाहते हैं, जल्दी से एक बार फिर से नोट कर लीजिए सारे दर्शक। हमारा नंबर है 012940888152। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। गुड बाय। थैंक यू मैडम। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बहुत एंग्री हो रहे हैं, हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, इनफैक्ट वायलेंट भी हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या क्या कारण हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बैड प्लानिंग इसको बोलते हैं। प्लानिंग नहीं करते बच्चों की ना हम जी। बच्चे जब पैदा करते हैं पेरेंट्स, तो देयर इज़ नो प्लानिंग। आप जो है अगर प्लानिंग करके नहीं काम करेंगे कोई, तो काम खराब होता है ना जी। मान लो आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाते बनाते आप बीच में इधर उधर कहीं और दूसरा काम भी कर रहे हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है कि मैं खाना बना रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, क्या नहीं डाल रही हूँ, आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। वो हो सकता है बहुत उसमें मिर्च डल जाए या नमक ज़्यादा डल जाए। तो खाना अच्छा कब बनेगा? जब आप उसको पूरी तरह से प्लान करेंगे कि मुझे इतना मसाला डालना है, इतनी इसमें हरी मिर्च डालनी है, इतनी जो है प्याज डालनी है, लहसुन डालना है, जो भी है, तो उस तरह से प्लानिंग करते हैं। कोई भी काम आप लाइफ में करें, आपको कहीं हॉलीडे पर ही जाना है तो 6 महीने पहले प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब बच्चे पैदा करते हैं कोई प्लानिंग नहीं होती, बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, बस वो कहते हैं तो हो गया जी, बस पता नहीं कब हो गया, पता ही नहीं कब हुआ है जी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बच्चा बनता है तो बच्चे का बनने का तरीका जो है वो समझ में आना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए, और उसकी पूरी प्रॉपर आपको तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, जीवा आयुर बेबी प्रोग्राम जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, और उसकी हमने कई स्टेप्स बनाए हैं। एक स्टेप है उसका प्री कॉन्सेप्शन, मतलब कंसेप्शन गर्भधारण करने से पहले का जो फेज़ है दोनों पेरेंट्स के लिए, जी जी। उसमें हम उनकी सफाई करते हैं, दोनों की क्लीनिंग करते हैं, और फिर उनको जो है थोड़ा पोषण करते हैं।
पोषण मतलब ताकि उनके धातु अच्छे हों, विशेष तौर पर शुक्र धातु की वृद्धि के लिए उसमें औषधियाँ दी जाती। जी जब 3 महीना वो प्रिपरेशन हो जाती है तब वो जो है गर्भाधान होता है। जी और गर्भाधान भी अगर प्रॉपर तरीके से करें तो उसका भी विधि लिखा हुआ है जी कि प्रॉपर किस प्रकार से गर्भाधान हो, कौन सा मंत्र उस टाइम बोलना चाहिए, किस प्रकार से जो है। एक पुराने समय में तो एक हवन भी करते थे उस दिन, दोनों पार्टनर्स जो है गर्भाधान संस्कार ही बोलते थे उसको। जी फिर जब महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो दूसरा फेज शुरू होता है जिसको कि हम कहते हैं गर्भवती महिला की पूरी परिचर्या। जी इसका ये क्या होता है, इसकी विधि जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। तो दर्शकों प्लीज हमें कॉल कीजिए आप ही के लाभ के लिए ऑन 0129 4088 फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 अगर आप भी उनसे बात करना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आप आयुर्बेबी प्रोग्राम के बारे में बता रहे तो थे। पहला प्री कॉन्सेप्शन हुआ, दूसरा जब गर्भवती होती है महिला प्रेग्नेंट, उस दौरान उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से पहले महीना दूसरा महीना पूरा उसका एक प्रोग्राम होता है। जी फिर जो है डिलीवरी भी अपने आप में एक उसमें इंक्लूड होती है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे की जाए, जी जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, डिलीवरी बड़ी आसानी से हो जाए। और तीसरी चीज़ होती है पोस्ट नेटल केयर। बच्चा और माँ जब जन्म हो जाता है बच्चे का, तो जच्चा बच्चा जो बोलते हैं, जी, मतलब पोस्ट नेटल मदर और चाइल्ड दोनों की केयर। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है ताकि हम बच्चे को स्वस्थ पैदा करें, उसको ना केवल शारीरिक रूप से। ऐसा नहीं कि ये कहें जी मेरा बच्चा 9 पाउंड का हुआ है, कोई लोग कहते हैं 3.5 किलो का हुआ जी, बड़े खुश होते हैं। भाई 3.5 किलो का तो हुआ है लेकिन उसको निमोनिया हो जाता है हर महीने, या उसको हर दिन जो है गला पकड़ लेता है, तो अंदर से कमज़ोर है वो। और दूसरा ये जो हाइपर एक्टिव आपने बात की, वायलेंस की बात की, ये बच्चों में बहुत हो रही है। लेकिन जैसे मान लो आपने खाना प्लानिंग से नहीं बनाया और खाना आपका ख़राब बन गया, तो आपको मालूम है ना क्यों ख़राब बना, जी तो आप अगली बार उसको ठीक करते हैं। ऐसा थोड़ी कि उस खाने को लेके आप किसी के पास जाते हैं। लेकिन अभी पेरेंट्स क्या करते हैं, उन बच्चों को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी देखना बच्चे को क्या हो गया। भाई डॉक्टर को क्या पता, आपको मालूम होना चाहिए आपने बच्चा किस तरह से बनाया। जी आपने बच्चा ही गलत बनाया है तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें। तो डॉक्टर भी बोल देते हैं आजकल कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तब ठीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तब तक और प्रॉब्लम आ जाएंगी उसकी। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले इसमें बहुत ध्यान से प्लानिंग करिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं कि अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, आजकल इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत मिल रही है, तो मैं कहता हूं द बेस्ट इंश्योरेंस इज़ टू इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड। अपने बच्चों में ही इन्वेस्ट करिए अच्छी तरह से, उसमें जितना पैसा लगाना उनमें लगा दीजिए आप, ताकि जब आप बूढ़े होंगे तो वो आपकी सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे। उनमें संस्कार डालिए अभी से। नहीं तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी इसीलिए लेते हैं ना कि बुढ़ापे में हमें आराम मिलेगा कुछ, तो वो सबसे बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है टू इन्वेस्ट इन योर चिल्ड्रन। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मैम नमस्ते, सोनिया बात कर रही हूँ बठेला से। हाँ जी बताइए क्या समस्या है आपकी? मैम एक्चुअली आपका देखती हूँ प्रोग्राम टीवी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी तो मुझे एक्चुअली डॉक्टर चौहान जी से बात करनी थी। हाँ हाँ जी जी बोलिए क्या समस्या है। हेलो नमस्कार सर, सोनिया बात कर रही हूँ। हाँ जी नमस्कार। सर एक्चुअली मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, जी मतलब 20 तारीख को। तो हम लोग कंसीव करने का सोच रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड का फॉर्म वगैरह जो बनते हैं उसमें शायद कोई प्रॉब्लम है, अच्छा। तो मुझे उसके लिए ही आपसे बात करनी थी। देखिए जो भी उसमें रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि पतिदेव के उसमें स्पर्म्स में प्रॉब्लम आई है आपके, तो वो प्रॉब्लम क्या है उसकी रिपोर्ट एक बार आप हमें भेज देंगे अगर। ओके। हाँ उसको चाहे आप फोटोकॉपी करा के पोस्ट से भेज दीजिए, या हमारे डॉक्टर से बात करके फ़ोन पे पढ़ के भी सुना सकते हैं कि क्या उसमें है प्रॉब्लम। तो वो रिपोर्ट देखने के पश्चात आपके पतिदेव का फिर इलाज किया जाएगा, और उसके बाद थोड़ी कुछ आपको भी हम औषधियाँ खिलाएंगे ताकि आपकी जो है गर्भाशय शुद्धि हो, आपका यूट्रस क्लीन रहे, आपका जो एग है जो ओवम जिसको बोलते हैं वो ताकतवर हो। और इस प्रकार से जो आज हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं अभी
काफ़ी अच्छी बात चल रही है, शो भी आप देखते रहिए, उसमें हम यही बता रहे हैं कि जीवा आयुर्बेबी जो प्रोग्राम है उसके तहत किस प्रकार से आप उसको पालन करके अच्छे और स्वस्थ बच्चे पैदा कर सकते हैं। सर मेन तो प्रॉब्लम तो यही आ रही है, तो मुझे इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आयुर्वेद के लिए छोटी सी प्रॉब्लम है। स्पर्म काउंट कम हो जाता है, कई बार मोटिलिटी कम होती है, कई बार वो पस सेल्स आ जाते हैं उसमें, तो वो स्पर्म जो है बनते हैं पर वो डेड हो जाते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इलाज है और हमारे यहाँ तो हज़ारों पेशेंट ऐसे आकर के ठीक हो करके उनके अच्छे बच्चे भी हैं और स्वस्थ बच्चे हैं और आयुर्बेबीज हैं वो सारे। आयुर्बेबी जो हम कहते हैं आयुर्वेदिक बच्चे। टाइम में मतलब अगर हम लोग मेडिसिन अपनी दवाई वगैरह शुरू करते हैं तो कितने टाइम में? टाइम इसमें कम से कम 4-6 महीने लेके चलिए आप, 4-6 महीने लग सकता है ठीक करने में। होपफुली 6 महीने के बाद आपको जो है गर्भधारण हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए आप इसमें बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है जी। आप उसमें वो कोई डाइट चार्ट वगैरह भी देते हैं? सब कुछ देंगे आपको, पूरा सब खाने पीने का सब बताएंगे। देखिए जीवा आयुर्वेद का पूरा बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है आयुर्बेबी का। इसमें आपको A to Z हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी समझाया डाइट चार्ट और किस प्रकार से किया जाना चाहिए और कैसे गर्भधारण होना चाहिए, सब डिटेल में आपको समझाया जाएगा। और लेकिन सबसे पहले जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़रूरत है शुद्धि की और आपके हस्बैंड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की, और साथ ही साथ आपका भी डिटॉक्सिफिकेशन होगा, क्लेंजिंग होगा, प्रिपरेशन होगा। उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका बेबी बहुत अच्छा आएगा, उसके अंदर जीन्स बहुत अच्छे आएंगे और वो एक प्योर आयुर बेबी होगा। इसलिए प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे सेंटर पर कांटेक्ट कीजिए और हमारा नंबर नोट कर लीजिए 012940888152। इस नंबर पर फ़ोन करके सारी जानकारी ले लीजिए। हो सकता है तो सेंटर पर आ जाइए और तुरंत से तुरंत आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। हम उम्मीद है कि हो सकता है कि बहुत जल्द 1-1.5 साल में आप हमें फ़ोन करें और खुशखबरी दें कि आपका एक बहुत स्वस्थ बच्चा हो गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और बहुत लोग सोचते हैं कि स्कूल से ही शिक्षा मिलती है, स्कूल से ही संस्कार मिलते हैं जी। लेकिन आप कहते हैं कि लाइफ के जो पहले 3 साल होते हैं जी, जी। वो सबसे अहम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे बड़ा स्कूल तो देखो जो ये तो आयुर्वेदी तो हमने बताया, बच्चे का जन्म जब हो जाता है, जन्म के पश्चात जो 3 साल का पीरियड है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी मैं दर्शकों को, पेरेंट्स को, जो भी भावी पेरेंट्स हैं जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं और जिनके बच्चे अभी 3 साल से कम हैं, विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे जो है बच्चे की जो हार्ड डिस्क है, उसका जो चित्त है वो खाली पड़ा है अभी। तो वो जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, चाहे वो बच्चा चाहे 1 महीने का ही है और 1 महीने के बच्चे के सामने अगर पेरेंट्स कुछ बातें कर रहे हैं और गंदी बातें कर रहे हैं या कुछ वायलेंट हो रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो सारा उसकी हार्ड डिस्क में जा रहा है। वो बड़ा होकर के फिर वैसे ही बोलेगा, वैसे ही बनेगा वो, क्योंकि ये जो उसकी हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम डाउनलोड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया चित्त का, जो मेंटल लेवल की बात है। फिजिकल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी इम्यूनिटी बच्चे की बनानी है आपने, क्या उसको खिलाना है, किस तरह का भोजन देना है, उसकी शारीरिक शक्ति को कैसे आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, और स्पिरिचुअल संस्कार डालने का भी यही टाइम है। अभी उसको टीवी के सामने मत बिठा दो, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाओ, कोई भजन मंत्र वगैरह कुछ चलाओ, उसके कान में जाएगा तो आगे कुछ अच्छा आदमी बनेगा, नहीं तो फिर टीवी देखता रहेगा ज़िंदगी भर वो। तो पहले 3 साल बहुत क्रूशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे को पूरी अटेंशन इसमें पेरेंट्स को देनी चाहिए। जी जी। इनफैक्ट कहते हैं कि नींद में भी अगर मंत्र चला दे तो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट होते हैं, चित्त के अंदर डाउनलोड हो जाता है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन सिस्टम जो आज का शिक्षा पद्धति है हमारी, वो क्या सिखाती है कि डिग्री ले लो और जॉब मिल जाएगा, बस इतना सिखाती है। लेकिन शिक्षा का अर्थ ही होता है कि शिक्षा प्राप्त करके आप अपनी और औरों के जीवन को सुख शांति बनाएं, उसमें अपना जीवन भी सुखी करें, औरों का भी। तो इसलिए हमारे यहाँ जीवा में हमने एक स्कूल बनाया है बच्चों के लिए और उसमें एक अलग प्रकार की शिक्षा पद्धति बनाई है। आज अगर आप देखें बाहर निकल करके जितने भी शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वही सारे लॉ तोड़ते हैं, सारे जो नियम वही तोड़ते हैं। शहर में देखिए ट्रैफिक का क्या हाल है, कोई रेड लाइट पर जा रहा है, कोई रॉन्ग साइड पर आ रहा है, और ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर कोई गांव का आदमी शहर में आता है तो उसको तो पता ही नहीं है कि शहर का क्या नियम है, तो वो बेचारा डर के रहता है और वो नियम पालन करके चलेगा। कई बार मैं देखता हूँ कि जो जहाँ पर कुछ लिखा होगा कि ये नहीं करना है तो वो पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा तो पढ़ ही नहीं सकता क्या क्या नहीं करना उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उससे हमारे को
टेंशन नहीं आनी चाहिए। जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जो बिना पढ़ा लिखा है उसको कोई टेंशन नहीं होगी इतनी। तो इसका मतलब शिक्षा से टेंशन आई। एजुकेटेड लोग मेरे ख्याल ज़्यादा बीमार हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को मोटापा है, किसी को ब्लड प्रेशर है। तो इसका मतलब शिक्षा से हमें क्या मिला? बीमारी मिली, टेंशन मिली, और हमने जो है कुछ जीवन में कुछ सुख शांति पाया नहीं। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आप अपने जीवन को सुखी करें। तो हमने एक जीवा में पूरा स्कूल खोला हुआ है, एजुकेशन सिस्टम बनाया है, जहाँ पर के बच्चों को हम एक तरह से जो शिक्षा देते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन, कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में आप किसी बच्चे से पूछें आपकी प्रकृति क्या है तो वो बताएगा मेरी वात प्रकृति है। तो उनकी प्रकृति हम बताते हैं, उनका नेचर। हमारे जो डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, स्टीवन रुडोल्फ, अमेरिका के, उन्होंने एक सिस्टम निकाला है, मल्टीपल इंटेलिजेंस मल्टीपल नेचर, कि बच्चे में क्या टैलेंट क्या है। ये पेरेंट्स को जो है समझना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है किस चीज़ का बीज है, वो सेब का बीज है, केले का बीज है। जब पता चल जाएगा कि उसका नेचर क्या है, तब उसको उसी एनवायरनमेंट को देंगे, तभी बड़ा होगा वो। अगर केले के बीज को आप हिमाचल में ले जाके लगाएंगे तो नहीं होगा वो। एनवायरनमेंट चाहिए उसको। पहले तो नंबर 1 पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चे का नेचर क्या है, फिर उसको वही एनवायरनमेंट दें, उसका नेचर के अकॉर्डिंग उसको प्रोफेशन आपको बनाना है। ये नहीं कि मैं चाहूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और उसके डॉक्टर के उसमें नेचर नहीं है, तो वो फिर ज़िंदगी भर दुखी रहेगा, बीमार रहेगा। और ये शिक्षा में बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज़ कि शिक्षा में हमें संस्कार डालने चाहिए बच्चों में। आज जो करप्शन और इसकी भ्रष्टाचार की हम बातें करते हैं, तो वो इसीलिए कि संस्कार ही नहीं है, शिक्षा में संस्कार नहीं मिले। अब बड़े हो गए हैं तो अब थोड़ी चेंज होगा, अब तो बहुत मुश्किल है चेंज होना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब पेड़ बड़ा हो गया उसको दोबारा से थोड़ी ना आप कुछ ग्रूम कर सकते हो, अब तो बड़ा हो चुका है वो। तो इस प्रकार से जो है मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा पद्धति जो है हमारी, उसमें चेंज चाहिए, और वो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति हो कि वो मेरे लिए भी अच्छी हो। जब मैं बड़ा हूँ तो जो नॉलेज है वो मेरे लिए भी काम आए, दूसरों को भी काम आए, और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी काम आए। इसको हम कहते हैं SOE, सेल्फ, अदर्स और एनवायरनमेंट। यही जीवा का जो है मेन फिलॉसफी है, जीवा के स्कूल की फिलॉसफी। जी, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी तरह से आपने ये बात समझाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक भी इसी राह पर चलेंगे। इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है, तो कोई विशेष टिप्पणी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, टिप्पणी यही है आज की कि इफ़ यू वांट इंश्योरेंस, अगर आपको कोई बीमा कराना है तो सबसे अच्छा बीमा है कि अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर दो। जो पैसा आप बीमा के प्रीमियम देते हो ना, वो अपने बच्चों में इन्वेस्ट करो। इसका मतलब उनको कुछ अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी आदतें उनको सिखाइए, कुछ उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके फिजिकल स्वास्थ्य के लिए, उनके इमोशनल स्वास्थ्य के लिए। और इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये खरीदी नहीं जाती चीज़ें। ऐसा नहीं कि आप कोई टीचर लगा देंगे या कहीं से कोई गेम खरीद के उनको दे देंगे, उससे नहीं होता। ये आपको खुद अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है। रोल मॉडल मतलब अगर आप सिगरेट पीते हो तो बच्चे को नहीं कह सकते कि सिगरेट मत पियो। मम्मी 6 घंटे अगर टीवी देखती है तो बच्चे को नहीं कहेगी कि आप टीवी बेटा मत देखो, होमवर्क करो, वो नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो रोल मॉडल बनो, बच्चों में इन्वेस्ट करो, समय इन्वेस्ट करो, और पैसा नहीं चाहिए उनको, समय ही चाहिए। जितना समय दोगे उतना ही वो आपको बाद में उसका रिटर्न देंगे। यही मेरी आज की टिप है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088 महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, यू मस्ट बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन दिस वर्ल्ड। इसलिए सब पेरेंट्स के लिए हम यही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हेल्दी हो, तो सबसे पहले आपको उस राह पर चलना होगा। बाय ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, बाय फॉलोइंग गुड रिचुअल्स, गुड प्रैक्टिसेस एंड इंस्टिलिंग गुड वैल्यूज इन योर चिल्ड्रन। इसलिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, फिर देखिए आपके बच्चों की सेहत कैसे खिल जाएगी। तो कर लीजिए अपने आप से ये वादा, कर लीजिए ये इरादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।